What if I ask you what you do when you are alone? आप जब अकेले होते हो तो क्या करते हो? Well, I don't think कुछ प्रोडक्टिव करते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब अकेले होते हो तब के सिर्फ 5 मिनट दे के, डेली के सिर्फ 5 मिनट दे के आप अपने आप में ड्रास्टिक चेंज करवा सकते हो, तो आप क्या कहोगे? हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में मिसेस कीर्ति में, जहाँ पर मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए कुछ वीडियोस जो हो सकते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली लुक एट इट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो अपनी लाइफ में गोल्स तो रखते हैं लेकिन वो उसके लिए खास कुछ कर नहीं पाते। क्यों? वेल, द रीज़न इज़ सेल्फ डाउट। उन्हें खुद पर ही यकीन नहीं होता कि हम उसके लिए कैपेबल भी हैं। उन्हें सेल्फ डाउट होता है। बिलीव मी, ये सेल्फ डाउट आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करने दे सकता। तो बेटर है कि आप अपने सेल्फ डाउट को कैसे ख़त्म करें। इंस्टेड मैं आपको कहूँगी कि एक तरीका है कि जिससे आप अपने सेल्फ डाउट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में, जो कि आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करके देगा। जो भी हमारे बड़े बड़े लोग आज तक हुए हैं, किसी की भी हिस्ट्री उठा कर देख लो, जिन्हें अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस था और जिनकी सेल्फ एस्टीम तगड़ी थी, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाए हैं और वही अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको वो तरीका बताऊं कि किससे आप अपने सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं, सिर्फ अपने 5 मिनट देकर, डेली के सिर्फ 5 मिनट देकर, उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्टोरी। ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम था कियारा। कियारा बहुत छोटी थी, लेकिन जितनी उसकी उम्र कम थी उसकी समझदारी उतनी ही ज़्यादा थी। एक बार क्या हुआ, उसकी इसी समझदारी से, और जो कि वो सबकी बहुत हेल्प करती थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए उससे भगवान बहुत खुश हो गए और एक दिन उसे प्रसन्न हो गए और उसे कहने लगे कि मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है मैं आपको वो ज़रूर दूंगा। अब जो कि कियारा बहुत समझदार थी, तो वो भगवान से कहती है कि भगवान, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, मैं आपसे क्या मांगूं। भगवान इस पर भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कोई कहता नहीं है। अगर आप सोचो, अगर हमें भी अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम भी कुछ ना कुछ तो मांग ही लेंगे, राइट? लेकिन जो कि वो समझदार थी, इसलिए उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। जब भगवान उससे बात कर रहे थे तो कियारा के पास एक छोटी सी डॉल थी, कुछ ऐसी। ओके, तो भगवान जब उससे बात कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे ना अपनी वो छोटी सी डॉल दे दो और बस मुझ पे विश्वास रखो। तो कियारा ने कहा कि नहीं, मैं ये डॉल नहीं दे सकती, क्योंकि वो डॉल उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने ना कह दिया। तो भगवान ने कहा, देखो, सिर्फ मुझ पे विश्वास करो। लेकिन वो नहीं मानी और बस भगवान गायब हो गए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कियारा ने भगवान पे विश्वास नहीं किया। कियारा ने खुद पर विश्वास नहीं किया कि उसे उससे भी बड़ी डॉल मिल सकती थी, क्योंकि भगवान उसे कह रहे थे कि वो अपनी छोटी सी डॉल दे दे। वो इसलिए क्योंकि भगवान के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी डॉल थी, और अगर वो विश्वास करके वो छोटी सी डॉल भगवान को दे देती तो भगवान उसे उससे भी बहुत बड़ी डॉल देने वाले थे। लेकिन जो कि उसने विश्वास नहीं किया भगवान पे और खुद पे भी कि वो इतनी बड़ी डॉल डिज़र्व कर सकती हैं, इसलिए उसने मौका गंवा दिया। बिल्कुल इसी तरह हम भी करते हैं। हम विश्वास ही नहीं करते कि हम बहुत बड़ा कुछ पा सकते हैं। हमें खुद पर ही यकीन नहीं होता कि हम वो डिज़र्व भी कर सकते हैं। इसलिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस
बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी होगी। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ोगे तभी आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन करना, फेसबुक पे टाइम पास करना, बस पड़े रहना, टीवी देखना, सास बहू की सीरियल्स देखना, ये सब चीज़ें छोड़ोगे तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए और अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने आप को डिज़र्विंग बनाइए। अगर आप आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो आपको ज़मीन को धक्का देना पड़ेगा। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप आसमान को छू सकते हैं। और कभी कभी जो चीज़ें हमें नहीं लगती कि हम डिज़र्व भी कर सकते हैं, हम ये चीज़ कर भी सकते हैं, यानी कि जब हमें खुद पर डाउट होता है, तब अगर हम उसी वक्त थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, थोड़ा सा हम खुद पर वर्क करते हैं, तो बिलीव मी आप वो चीज़ बहुत इजीली पा सकते हो। अब मेरा ही एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं जब छोटी थी तो बहुत ही मीडियोकर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकती, बस 10-20 हज़ार की जॉब लग जाए बस बहुत है, और बस उसी में मैं खुश थी। लेकिन जब मैंने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना शुरू किया, जब मैंने खुद को डिज़र्विंग बनाना शुरू किया, जब मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट्स की, तो मुझे चेंजेस दिखे और मैंने अपनी लाइफ में जितना मैंने चाहा था उससे बहुत आगे मैं अभी तक आ गई हूँ। जो चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी वो आज मैं कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए ही देखें तो आपको शायद वाटर फास्टिंग के बारे में पता होगा। वाटर फास्टिंग एक बहुत अच्छा टेक्निक है बॉडी को डिटॉक्स करने का। उसमें बहुत से लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए उसे करते हैं। कुछ लोग 3 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन ऐसे भी करते हैं। तो मैंने जब इसके बारे में सुना तो मैंने कहा कि मैं एक ट्रायल लेना चाहती हूँ, लेकिन जो कि मैंने अपनी लाइफ में कोई 1 दिन का भी फास्ट नहीं किया था। जी हाँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में, यहाँ तक कि जो रेगुलरली लड़कियाँ करती है हरतालिका और ये सब, ये भी मैंने पूरा फास्ट नहीं किया था अभी तक अपनी लाइफ में। इसलिए मुझे वो बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं फूडी टाइप की बहुत हूँ। फूड इज़ माई वीक पॉइंट यू कैन से। और ख़ास करके स्वीट्स की क्रेविंग्स तो बाप रे बाप पूछो ही मत, मुझे बहुत स्वीट्स क्रेविंग होती है। एनीवेज, तो जब मैंने ये करने का सोचा तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, ऑल्दो मैंने सेल्फ अफर्मेशंस को भी खुद पे यूज़ किया, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगी और मैं ये 3 दिन के लिए वाटर फास्टिंग करूँगी। तो जब मैंने वाटर फास्ट स्टार्ट किया तब तो ठीक था, 2 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 3rd डे पे, यानी कि आज मेरा 3rd डे है वाटर फास्टिंग का, और मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हो क्योंकि आपकी पावर आपके साथ है। किस चीज़ की वजह से? सेल्फ अफर्मेशंस की वजह से, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। एनीवेज, वाटर फास्टिंग के बारे में हम बाद में फिर कभी किसी अदर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 1 दिन भी कभी फास्ट कर सकती हूँ, वहाँ पर मैंने 3 दिन का सिर्फ वाटर फास्ट किया, सिर्फ पानी पिया, नो फूड, नथिंग, नो जूस, नो फूड, नो फ्रूट, नथिंग। ये सब हो पाया इस एक चीज़ की वजह से, वो है सेल्फ अफर्मेशंस।
मैं ये नहीं कहूँगी कि सेल्फ अफर्मेशन से आप कुछ भी पा सकते हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक्शंस तो बट ऑफ कोर्स लेने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको एक्शंस लेने के लिए भी हेल्प करता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने में वो हेल्प करता है, जो है सेल्फ अफर्मेशंस। आपको एक अलग ही पावर महसूस होगी जब आप सेल्फ अफर्मेशन खुद के लिए यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए, अब मेरे साथ ही आप कुछ सेंटेंसेस जो मेरे खुद के सेल्फ अफर्मेशंस है वो आप रिपीट करोगे। 1 2 3। यस आई कैन डू इट। यस आई कैन डू इट। आई एम सो पावरफुल। आई एम सो पावरफुल। आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट। मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम सो गॉर्जियस। देखिए, अब ऐसा कहने के लिए आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कहने के लिए भी लोग डरते हैं। अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड रखिए। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये कहने के लिए ही लड़कियां डरती हैं। हम डरते हैं सिर्फ ये कहने से भी। आप जब ये कहोगे, जब ये सोचोगे, तभी वो एक्चुअल में होगा। तो ये कहना स्टार्ट कीजिए, एंड दैट इज द वे आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही है सेल्फ अफर्मेशन। खुद को कुछ वर्ड्स बोलना और उससे एक अलग ही तरह की पावर लेना, इसी को कहते हैं सेल्फ अफर्मेशंस। इससे हम हमारे माइंड को चेंज करते हैं, हम हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, अपने खुद की जो इमेज है अपने खुद के माइंड में उसे चेंज करते हैं। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट में। जब आपके खुद के माइंड में आपकी खुद की इमेज चेंज होगी, तभी लोगों के भी माइंड में आपकी इमेज चेंज होगी। और ट्रस्ट में, आप सिर्फ ये 1 वीक तक करके देखिए, आपको ज़रूर चेंज महसूस होगा। आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये चीज़ें आपको करनी है। अब ये जो हमने किए, ये सेल्फ अफर्मेशंस मेरे हैं, ये आपको ऐसे के ऐसे कॉपी नहीं करने हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार सिर्फ बैठिए और एक पेपर पेन लेके बैठिए और अपने आप के जो आप चाहते हैं उस गोल से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस लिख लीजिए, कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए। सिर्फ 3 to 4 सेंटेंसेस विल बी मच मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा मत लीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि अगर आप पहले स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस लेंगे तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ को स्किप कर दोगे, आप उसे नहीं करोगे, आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप सिर्फ 3 to 4 सेंटेंसेस से ही स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये चीज़ करने में। और ये सेंटेंसेस जब आप लिख लोगे अपने आप के लिए, तो जब सुबह सुबह आप उठते हो, आप आईने के सामने खड़े होइए, या जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है, जब आप अकेले होते हो, तब आईने के सामने खड़े होके अपनी आप की आंखों में देख के ये सेंटेंसेस कहिए और ये पूरी पावर के साथ कहिए। यस आई कैन डू इट। आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट। इतनी पावर उसमें होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपके तीनों सेंसेस यूज होंगे। आप बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। जब ये तीनों सेंसेस एक साथ वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ बहुत बड़ा आएगा। ट्रस्ट मी, आप ये सिर्फ 1 वीक तक करके देखिए, आपको बहुत चेंज महसूस होगा। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगी। देखो फ्रेंड्स, हम एक गलती कर देते हैं, हम खुद के लिए कुछ लिमिट्स लगा देते हैं। मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। ड्राइविंग, नो आई कैन डू इट।
ये जो हम खुद को लिमिट लगाते हैं, यही लिमिट्स हमें पीछे खींचती हैं और यही लिमिट्स हमें लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करने देती। ट्रस्ट मी, जिस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि वो आपका वीक पॉइंट है, उसी पे सबसे पहले वर्क कीजिए और ट्रस्ट में आप वो चीज़ बहुत जल्दी कर पाएंगे। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा ही किया था। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप अपने एक एक वीक पॉइंट पे वर्क कर रहे हो और उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हो। आपका उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और धीरे धीरे एक ऐसी लिमिट आ जाएगी कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आप नहीं कर सकते। और तब एक बात हमेशा याद रखना, यू आर लिमिटलेस। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। जो भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो और वो आप बन सकते हो। हम दिन भर कुछ भी सोचते रहते हैं, मतलब कि खुद को बोलते रहते हैं, और जो आप अपने बारे में खुद को बोलते हो वही आप बन जाते हो। तो डियर माय फ्रेंड्स, आई विल टेक लीव नाउ। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपकी डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसके सॉल्यूशंस आप तक लेकर आती रहूं और आपको इसी तरह बेटर बनाती रहूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।